Hello students, in this video we'll solve its remaining activity. So it's activity second. In this you have to solve its opposites. Opposites क्या होता है? विलोम शब्द. तो इस जो एक्टिविटी सेकंड का जो ए पार्ट है इसमें हम अपोजिट्स लिखेंगे. तो यहाँ पे अपने को एक लिस्ट आउट किए गए हैं कुछ वर्ड्स. शॉर्ट, इसकी हाइट छोटी होती है. एम्प्टी मतलब खाली. स्टॉप रुकना. वीप रोना. सिट बैठना. टेक लेना. एंड आउट इज बाहर. तो इन्होंने फर्स्ट अपने को बता रखा है कि कैसे करते हैं. जैसे ये फर्स्ट है ओल्ड, तो इसका जो यंग हो जाएगा, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, यंग मीन्स जवान, तो ये आपस में अपोजिट्स हो गए. सेकंड इज स्टार्ट. स्टार्ट का अपोजिट क्या होगा? स्टॉप. स्टार्ट माने शुरू करना. स्टॉप मीन्स खत्म करना. तो ये सेकंड नंबर पे स्टॉप आ जाएगा. थर्ड गिव. गिव मीन्स देना. और टेक आ जाएगा लेना. देने का उल्टा लेना. ओके. इसके बाद जो नेक्स्ट है इन. इन का हो जाएगा आउट. ये आप ऊपर जो लिस्ट है उसमें से इसकी स्पेलिंग देख लेना अगर आपको यहाँ से लिखी हुई समझ ना आए. स्टैंड. स्टैंड का मतलब खड़ा होना. और सिट हो जाएगा बैठना. SIT. ओके. नेक्स्ट लाफ. लाफ मीन्स हंसना. और इसका हो जाएगा रोना. WEEP. वीप. नेक्स्ट टॉल. टॉल मीन्स लंबा. और शॉर्ट मीन्स छोटा. SHORT. तो ये इसका हो जाएगा शॉर्ट. और नेक्स्ट है जो फुल. फुल मीन्स भरा हुआ. और भरे हुए का जो अपोजिट है वो एम्प्टी हो जाएगा. EMPTY. ओके. तो ये अपोजिट्स हो गए. अब एक्टिविटी सेकंड का जो बी पार्ट है. Here is shown some words. These are actually action words. Verbs होती हैं जिसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है, उसको एक्शन वर्ब्स बोलते हैं. तो ये जो एक्शन वर्ब्स है इसको आपने पिक्चर्स में से देख के इनको लिस्ट आउट करना है. ये देखो फर्स्ट ईटिंग. ईटिंग मतलब खा रहा. इनमें से कौन खा रहा है? तो ये देखो आप, ये जो लड़की है ये कुछ ना कुछ खा रही है. तो यहाँ पे आप ऐसे एरो लगा के या ये इसकी जो ब्लैंक है यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप ईटिंग लिखोगे. यहाँ पे आप ऐसे ईटिंग लिख लोगे. ओके. अब सेकंड देखो प्लेइंग. तो इसमें खेल कौन कौन रहे हैं? इसका जो प्लेइंग वाला है इसमें हो जाएगा ये दोनों खेल रहे हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेइंग. ये प्लेइंग हो गया. नेक्स्ट लाफिंग. लाफिंग मीन्स हंसना. तो ये लाफिंग का हो जाएगा यहाँ पे. ये दोनों बातें कर रहे हैं आपस में, तो यहाँ पे आप लाफिंग लिख दो यहाँ पे. ओके. नेक्स्ट है जो कैरिंग. तो ये जो कैरिंग है, तो ये कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स. ये जो लेडी है तो यहाँ पे आप कैरिंग लिख दोगे. नेक्स्ट स्किपिंग. स्पीकिंग होती है रस्सी कूद. तो ये रस्सी कूद कौन कर रहा है? ये लड़की कर रही है. तो यहाँ पे आप एरो लगा के यहाँ पे स्किपिंग लिख दोगे. स्किपिंग S वाली स्पेलिंग. नेक्स्ट है जो डिगिंग. डिगिंग जो है खड्डा खोदना. जो इस पिक्चर में खड्डा खोद रहा है वो आप लिख दोगे. ये देखो ये कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? डिगिंग. ये पानी दे रहा है इसको, तो यहाँ पे आप लिखोगे वाटरिंग. वाटरिंग मीन्स पानी देना. यहाँ पे आप वाटरिंग लिख दोगे. और ये है हाइडिंग.
तो छिप कौन रहा है, ये देखो ये झाड़ियों के पीछे छिप रहा है, बुशेस की बैक साइड में। तो यहाँ पे आप हाइडिंग लिख दोगे। ओके, तो ये आपके एक्शन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर पिक्चर्स वी हैव रिटन। नाउ इट्स थर्ड एक्टिविटी, द टीचर विल रीसाइट द पोएम। इसमें एक पोएम है, ये देखो, वाटर एंड सोप विल मेक यू स्वीट। अगर आप साबुन और पानी से नहाओगे तो आप अच्छे दिखोगे। ब्रश एंड कॉम, टीथ ब्रश और कॉम मतलब कंघी करना, विल कीप यू नीट, ये दोनों आपको साफ सुथरा रखेंगे। बट सॉरी प्लीज एंड थैंक यू, ये 3 वर्ड्स होते हैं। जो सॉरी, जो अपने किसी को जब अपने गलती कर देते हैं तो कोई आप अपने सॉरी बोलते हैं, और प्लीज़ कब बोलते हैं, जब अपने किसी से कोई काम होता है तो हम उसके लिए उसको प्लीज़ बोलते हैं। और थैंक यू, अगर कोई हमारा कोई काम कर देता है, हमारी हेल्प कर देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं। विल मेक अ स्वीटर चाइल्ड लाइक यू, मतलब अगर ये मैनर्स आप यूज़ करते हो, सॉरी प्लीज़ एंड थैंक यू, तो हर कोई कहेगा कि ये जो चाइल्ड है ये स्वीट चाइल्ड है। अब इसका बी पार्ट, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। ये पिक्चर्स देखो, इसमें ये जो है, ये जो लेडी है, ये बच्चे को ये देखो हाथ में कुछ ना कुछ दे रही है, और ये लड़की बदले में थैंक यू बोल रही है। ओके, जब आपको कोई कुछ प्रेजेंट करता है तो आप थैंक यू बोलते हो। और ये देखो, ये जो बॉय है, इसने जो साइकिल है अपनी इस ओल्ड मैन के पीछे लगा दी, इसके बीच में मार दी, ठीक है। तो इसलिए इसने क्या कहा, आई एम सॉरी। ओके, जब हम कोई गलती करते हैं तो हम आई एम सॉरी बोलते हैं, और जब हमें कोई कुछ प्रेजेंट करता है तो हम थैंक यू बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, तो हमें इसमें सूटेबल वर्ड्स चूज करने हैं। देखो, रवि हेल्प्स सीता इन हर होमवर्क, जो रवि है वो सीता की उसके होमवर्क करने में मदद करता है। व्हाट विल सीता से, तो जब सीता की मदद की जा रही है तो वो क्या कहेगी, थैंक यू कहेगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, थैंक यू। नेक्स्ट देखो, योर फ्रेंड विशेज यू हैप्पी बर्थडे, आपके दोस्त ने आपको हैप्पी बर्थडे बोला। व्हाट विल यू से टू हिम, आप बदले में उसको क्या कहोगे, आप थैंक यू करोगे उसका। तो ये भी थैंक यू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो, यू हैव लॉस्ट योर फ्रेंड्स नोटबुक, आपने अपने जो फ्रेंड है उसकी जो नोटबुक है वो गुमा दी। व्हाट विल यू से टू हिम, जब आपसे गलती हुई, आपने अपने दोस्त की चीज गुमा दी, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आई एम सॉरी। तो इसमें आई एम सॉरी आ जाएगा। योर ग्रैंडफादर गिव्स यू अ टॉय, आपके दादाजी ने आपको एक टॉय दिया। व्हाट विल यू से टू हिम, तो आपके लिए वो एक गिफ्ट है, प्रेजेंट है, तो आप क्या कहोगे, थैंक यू। तो आपके पास ये जो चारों हैं, इनमें से 3 तो आपके थैंक यू हो जाएंगे, और एक आपका आई एम सॉरी हो जाएगा। ये अब नेक्स्ट देखो, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट। यहाँ पे चार्ट है, यहाँ पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो इनकी पिक्चर है, और इनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं ये लिखा हुआ है। ये लवली, काइंड, केयरिंग, ट्रूथफुल, हेल्पफुल, फ्रेंडली, ऑनेस्ट, शेयरिंग। तो ये इनकी क्वालिटीज हैं। लवली मीन्स ये प्यारे हैं, काइंड मतलब दयालु हैं, दया करते हैं, केयरिंग है, केयरिंग मतलब देखभाल करते हैं, और ट्रूथफुल हैं, विश्वास योग्य हैं, हेल्पफुल मतलब मदद करने वाले हैं, फ्रेंडली मतलब दोस्तों की तरह रहने वाले हैं, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार हैं, और शेयरिंग मतलब हर किसी के साथ कोई ना कोई चीज हमेशा बांटते हैं, शेयर करते हैं। तो आपके पास ये फर्स्ट है जो माई ग्रैंड पेरेंट्स आर लवली, तो यहाँ पे आपके लिए एक सेंटेंस पहले से ही बनाया हुआ है। तो आपने जो रिमेनिंग 5 सेंटेंसेस कैसे बनाओगे, पहले आप माई से लेके आर तक ये आप सभी सेंटेंसेस में लिखोगे। ओके, जैसे आपने सेकंड में लिखा माई ग्रैंड पेरेंट्स आर, आगे आप क्या लिखोगे, इनमें से आप एक लिख दो, जैसे ऑनेस्ट लिख दो। आप पहले आपने लिखा ऑनेस्ट, ओके, आपने लिखा ऑनेस्ट,
इसी तरीके से आपने जो इसके 5 सेंटेंसेस है वो प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पे आप लिखोगे माई ग्रैंड पेरेंट्स आर, आगे लिख दोगे ट्रूथफुल, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर केयरिंग, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर शेयरिंग। तो आपने इस तरीके के इसके जो 5 सेंटेंसेस हैं वो आपने बनाने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। टिल देन बाय बाय।